नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और सबसे पहले हम नजर डालते हैं राजधानी बुलेटिन के पर। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। बिहार में लंबे अरसे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज खुशी जाहिर करते हुए सभी नए मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे और बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मंत्री पद की शपथ हो गई है, विभागों का बंटवारा भी हो गया है, बस कुछ देर में ही नोटिफिकेशन हो जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। मैं सब लोगों को बधाई देता हूं और सब पूरी निष्ठा के साथ बिहार की सेवा करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें। ये हम सबसे ही आग्रह करेंगे और सब लोगों के विभाग का भी निर्णय किया जा चुका, हमने कर दिया है और वो अभी आपको कुछ ही देर के बाद उसका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा, जिनको जो भी विभाग। राजधानी में अपराधी बेकाबू। ताजा मामला पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के दूजरा स्थित पेट्रोल पंप के निकट का है, जहां अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी है। घटना से जहां एक और इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घटना के विषय में बताया जा रहा है कि जिस शख्स को गोली मारी गई है वो मछली व्यवसायी है और मामूली विवाद में युवक शेखर को 2 गोली मारी गई है। बहरहाल घायल शेखर का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। सवाल यह है कि राजधानी पटना की अगर बात करें तो अपराधियों के बढ़ते बुलंद हौसले ने पटना पुलिस को एक बार फिर बड़ी चुनौती दी है। हालांकि पुलिस घटना स्थल का मुआयना कर जांच में जुट गई है। मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही बीजेपी के अंदर से ही विरोध के स्वर निकलने लगे हैं। बाढ़ से बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू ने बीजेपी की तरफ से बनने वाले मंत्रियों को नौसिखिया करार दिया। ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू ने कहा कि मौजूदा मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी ने अच्छे लोगों को अनदेखा किया है। ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू ने बीजेपी पर अपर कास्ट का अनदेखा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में पहले सुशील मोदी को डिप्टी सीएम से हटाकर पार्टी को कमजोर किया गया और अनुभवीहीन लोगों को मंत्री बनाकर पार्टी को खत्म करने की एक कवायद हो रही है। उनको मंत्री नहीं बनाया गया और नौसिखिए लोगों को मंत्री बनाया गया है, अनुभवहीन लोगों को, कि मंत्रिमंडल का कोई लगता ही नहीं है कि बीजेपी का कोई मंत्रिमंडल में श्रेय है, कोई छाप है। सुशील मोदी जैसे जो भाजपा को खड़ा किए बिहार में, जो ये किए, उनको मंत्रिमंडल से यहाँ से डिप्टी सीएम से हटा के और हल्का कर दिया गया बीजेपी को यहाँ। और इससे बढ़िया तो नीतीश जी ज़्यादा अपर कास्ट को ज़्यादा ये किए। उन्होंने संख्या जो जीत किया है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मंत्री बनाए नीतीश जी, लेकिन बीजेपी ने टोटली अपर कास्ट को इग्नोर किया है। और इसका समझिए कि ये कुछ लोग जो नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को धोखे में रख के और गलत लोगों को ये तस्वीर सामने रख के मंत्रिमंडल का उन्होंने गठन किया और विस्तार किया। ये समझिए कि दुर्भाग्यपूर्ण है, पार्टी को कमजोर करना है। बिहार मंत्रिमंडल में विस्तार से पहले छातापुर विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि मंत्रिमंडल में युवाओं को जो मौका दिया गया है वह बिहार को आगे बढ़ाने में सहयोग देगा। युवा शक्ति और दौड़ भाग के साथ बिहार के विकास में काम करेंगे। वहीं बिहार में रोजगार सृजन करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। बिहार में उद्योग लगाने से यह समस्या खत्म होगी। ईश्वर की कृपा से और अपने पार्टी के नेताओं ने हमें जो जिम्मेवारी दी जा रही है, निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं और राज्य में जो विकास का काम चल रहा है उसे तेज गति देने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे और खास करके अपने इलाकों के लिए हम लोग निश्चित रूप से विशेष काम करेंगे। जो मौका मिला है उसको और निश्चित रूप से उसको हम लोग काम करने का। बिहार मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले
बीजेपी विधायक नितिन नवीन पटना के काली मंदिर एवं महावीर मंदिर पटना जंक्शन में दर्शन करने अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद बड़ी जिम्मेवारी निभाने का मौका मिला है। क्षेत्र की जनता ने जो पिछले 4 बार से विधायक बनाकर उन पर विश्वास किया है, उसे बेहतर तरीके से पूरा करने की बात कही। ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग, हर जाति और मेरा ये दूसरा हर क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का विस्तार 80 के बाद से लेकर आप देख सकते हैं किस पैमाने पर हुआ है। और मेरा मानना है कि जहां एक और हम लोग की प्राथमिकता बिहार में विकास की गति को बढ़ाने की होगी, वहीं बिहार में जो अपने अपने हम लोग को जो विभाग मिलेगा, उस विभाग में भी कैसे बेहतर कर सकें और अपने क्षेत्र के साथ साथ बिहार के विकास को कैसे आगे बढ़ा पाए, ये हमारी प्रश्न। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शहनवाज हुसैन दिल्ली से पटना लौटे हैं। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही शहनवाज हुसैन ने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वे उनके शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने उन्हें इस लायक समझा। साथ में शहनवाज हुसैन ने कहा कि राजनीतिक कामों का जो भी अनुभव है, उन सभी अनुभवों को 14 करोड़ जनता की सेवा में समर्पित करते हुए बिहार को लाभ पहुंचाएंगे। के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा है। मुझे उन्होंने अपनी सरजमी का पर सेवा करने के लिए भेजा है और जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देने वाली है, सूचना मुझे मिली है, मैं सहर्ष पार्टी की हर बात को हमने स्वीकार किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी सरजमी बिहार की खिदमत के लिए भेजा है। मैं बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए सेवा के लिए पूरे दिल से काम करूंगा। जो मेरा अनुभव है देश में काम का, जो सांसद के नाते जो मैंने काम किया, वो सारे अनुभव का लाभ हमारे बिहार के लोगों को कैसे हो और पूरी ईमानदारी से, दयानतदारी से, पूरी सेवा और निष्ठा से मैं इस पर खड़ा उतरूं, ऐसी कोशिश करूंगा।